दोस्तों, अगर आपने बहुत दिनों से कोई ऐसी फ़िल्म ना देखी हो, जिसको देखने के बाद आप देर तक बैठे हुए सोचते ना रहे हों कि यार मैंने क्या देखा? या जिसने आपको मतलब भीतर तक झिंझोड़ ना दिया हो, चाहे उस फ़िल्म की कहानी की वजह से या जो एक्टर्स की वजह से या फिर जिस सब्जेक्ट को वो सामने लेकर आ रही है उस वजह से। तो अमेज़न प्राइम पर कल एक फ़िल्म रिलीज़ हुई है स्टोलन। और इस फ़िल्म को कल रात को मैंने देखा और मुझे लगा कि लंबे समय बाद मैंने एक ऐसी फ़िल्म देखी है जिसकी आप खुलकर तारीफ़ कर सकते हो। खुलकर तारीफ़ करने से मतलब ये नहीं कि वो फ़िल्म बहुत ही परफ़ेक्ट है, उसमें जो कुछ है सब कुछ बहुत बढ़िया है, अप टू द मार्क है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये कहानी जिस इंटेंसिटी के साथ बुनी गई है, जिस तरह से बनाई गई है, जिस तरह से इसके कलाकारों ने इसमें काम किया है और जिस सब्जेक्ट को ये उठाती है, वो वाक़ई मतलब हमारे हिंदुस्तान की एक तस्वीर को दिखाता है। ऐसा नहीं है कि उस तस्वीर में आपको पूरा हिंदुस्तान ही दिख जाएगा, लेकिन वो हिंदुस्तान की एक ऐसी तस्वीर है, जिसमें एक तरफ तो वो तबका है, जो अमीर है, जिसके पास सब कुछ है, जो चमचमाती गाड़ियों में घूमता है, बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में रहता है, जिसके पास जो कुछ भी उसके पास नहीं हो, उसको हासिल करने का मादा है, खूब पैसा है, उसके पास ताकत है, उसके पास रसूख है। लेकिन दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान है, जहाँ अभाव है, गरीबी है, जहाँ शोषण है, जहाँ पुलिस उस तबके को आराम से किसी भी मामले में फंसा देती है, उसको हर तरह से निचोड़ लिया जाता है। और ये दोनों जब एक दूसरे से टकराते हैं या किसी ऐसी परिस्थिति में उलझते हैं जहाँ दोनों को साथ में रहकर या तो बचना है या एक दूसरे को ख़त्म कर देना है। तो स्टोलन जो है दरअसल इसी तरह की फ़िल्म है। मैं पहले इसकी कहानी पर आता हूँ। कहानी बहुत सिंपल है, कहानी ऐसी नहीं है कि आप कहें इसमें बहुत सारी परतें हैं, बहुत सारे पेच हैं। कहानी राजस्थान के एक रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। रात का वक्त है और वहाँ पर एक लड़का, एक जवान जो है वो उतरा है और उसका भाई उसे लेने आया है। लेकिन इन दोनों के मिलने से पहले ऐसी घटना घटती है जो इनकी ज़िंदगी को बदल देती है। फिल्म स्टार्ट होती है कि एक महिला, गरीब महिला स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर एक बेंच पर सो रही है और उसके पास एक दुधमुही बच्ची है, मतलब कुछ ही महीने की है जो, और कोई उसे चुरा कर चल देता है। एक औरत है जिसने शॉल लपेटी हुई और उसका चेहरा नहीं दिख रहा है, और वो चल देती है, वो महिला जो है, और चलते हुए जो व्यक्ति रेल से उतरा है उससे टकराती है। जब तक कि वो उसको देख सके, वो बच्चा चुराने वाली औरत भाग चुकी है। और इस बीच जब ये महिला जागती है और शोर मचाती हुई देखती कि इस लड़के के, युवक के हाथों में जो है मेरी बच्ची का टोपा है, और वो उसको पकड़ लेती कि तुमने मेरी बच्ची को चुराया है। यहाँ पूरा ड्रामा शुरू होता है। फिर पुलिस की एंट्री होती है और वो फिर बताता है पुलिस को कि भाई एक महिला जो है बच्चा चोर थी, वो लेकर भाग रही थी, वो तो मुझसे टकराई, मुझे अगर पता होता कि ये बच्चा चुरा कर भाग रही मैं तुरंत पकड़ लेता। स्टेशन पर चाय वाला भी है, उससे भी पूछताछ होती है, वो भी कहता हाँ एक महिला को भागते देखा है। इस बीच इस लड़के का भाई आ जाता है, वो उसको लेने आया है कि घर चलना, उनके घर में एक शादी है। अब किसकी शादी है ये आप फिल्म में देखिएगा। ये भी एक बड़ा रोचक सा मतलब विचार है जिसने भी लिखा है। और हालांकि उस बैकड्रॉप को जो है, उस पीछे की शादी की कहानी को बहुत ज़्यादा नहीं खोलता, लेकिन वो चौंकाने वाला मामला है। तो खैर ये दोनों भाई जो हैं, एक तो भाई चाहता है यार पुलिस को पैसा वैसा दे के या जैसे भी मामला रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन जो बाहर से आया हुआ लड़का है वो थोड़ा सा आप कहिए कि सॉफ्ट है, नाजुक है, उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें इंसानियत ज़िंदा है। तो कहते नहीं, हमको इस महिला को, उसके बच्चे को ढूंढने में मदद करनी चाहिए। और इस तरह से वो पुलिस को कोऑपरेट करना शुरू करते हैं। फिर कैसे कैसे ये फिल्म आगे बढ़ती है उस महिला की मदद करने के चक्कर में। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वो महिला वाकई सच बोल रही है? सवाल ये उठता है कि क्या उस महिला के किरदार में भी, उस महिला की कहानी में भी कुछ ऐसी परतें हैं? और चौंकते तो आप तब हैं जब आपको ये पता चलता है कि इस महिला की पुलिस तलाश कर रही है। कहीं से, जहाँ से वो आई है, उसके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। अब ये पूरा मामला क्या है और कैसे उलझ जाता है, ये जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है वो आपको दिखेगा। लेकिन ये फिल्म जब दूसरे हिस्से में पहुंचती हैं, ये लोग एक गांव में पहुंचते हैं और वहाँ के गांव के लोगों को ये शक हो जाता है कि ये दोनों लड़के और ये महिला जो है ये बच्चा चोर हैं,
क्योंकि स्टेशन पर जो घटना हुई थी इन लोगों के बीच की आपस की बहस झगड़ा, पुलिस का बीच में आना, उस वक्त का जो कुछ हिस्सा वायरल होता है उससे लोगों को लगता है ये लोग बच्चा चोर हैं, और फिर पूरा गांव जिस तरह से इनके पीछे लगता है और ये भागते हैं। लेकिन बात भागने तक या बच जाने तक या किसी के मर जाने तक सीमित नहीं, इसके पीछे जिस तरह से कहानी खुलती है वो बहुत इंटरेस्टिंग, और सेकंड हाफ वाकई इस फिल्म को जो है बहुत मजबूत बनाता है। और वही सेकंड हाफ जो है जो पहले हाफ में जो आपको इन लोगों की बहस पुलिस के साथ या इन लोगों का जो बर्ताव है, वो इरिटेशन जो होता है, वो सेकंड हाफ में आपको जाके बड़ा जस्टिफाई सा लगता है और आपको बहुत सेटिस्फाई करता है जिस तरह से कहानी का अंत होता है, जो सारी बातें सामने आती। कुल मिलाकर ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है, इसको आप सजेस्ट कर सकते हैं, आप किसी से कह सकते हैं। और बहुत लंबी फिल्म नहीं है, मतलब लगभग 100 मिनट की फिल्म आप इसे मानिए, मतलब 1.5 घंटे से कुछ ज़्यादा की फिल्म, तो समय भी कम लेगी। इंटेंस एक्टिंग है जिसमें अभिषेक बनर्जी जो हैं, जो कई वेब सीरीज़ों में आ चुके हैं और अच्छा काम करते हैं, उन्होंने मतलब इस बड़े भाई का किरदार निभाया है। और एक नई एक्ट्रेस है, मतलब इक्का दुक्का कुछ वो काम कर चुकी हैं, कुछ शॉर्ट फिल्मों में, 1-2 फिल्मों में छोटे छोटे रोल। इनका नाम है मिया मेल्जर, स्पेलिंग कुछ जो जिसका उच्चारण समझ में आता है, स्पेलिंग भी कुछ अलग ही तरह की, लेकिन मिया मेल्जर आपको ये नाम समझ में आता है। और सौरभ वर्मा जो छोटे भाई के रोल में है। इन तीनों की तिकड़ी जो है, फिल्म इन्हीं के आसपास घूमती, बीच में एक पुलिस वाले का किरदार आता है और बाकी सब तो आप समझ लीजिए कि ठीक है, उस कहानी को सपोर्ट देने के लिए, चाहे वो भीड़ हो, चाहे स्टेशन पर जो चाय वाला हो, या इक्का दुक्का मौके और जो थोड़े बहुत आते हैं। लेकिन इन तीनों ने जिस तरह से कमाल का अभिनय किया है, इन तीनों की जो ट्यूनिंग मिलती है एक्टिंग करते हुए, एक दूसरे पर कभी भरोसा करना, कभी भरोसा नहीं करना, कभी झगड़ लेना, कभी एक दूसरे मतलब कभी इनके किरदारों में इस छोटे से समय में ही, मतलब 1.5 घंटे से भी कम के समय में अलग अलग लेयर्स दिखाई देना इनके कैरेक्टर में। इनकी बातों में कई बार जो होता है आपको लगता है कि डबल स्टैंडर्ड है, या फिर लगता है यार अभी तो ये बोल रहा था और अभी ये कैसे कहने लगा। तो ये फिल्म राइटिंग के लेवल पे भी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन बहुत कसा हुआ है, इस फिल्म को जिस तरह से शूट किया गया है वो बहुत बढ़िया है, फास्ट है, पेसी है, ख़ास तौर पे सेकंड हाफ में। फर्स्ट हाफ ज़रूर आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है, और जैसा मैं कह रहा हूँ कि जिस तरह से ये दोनों लड़के पुलिस वालों से बात करते हैं, जो अपनी तरफ से ऑफ़र देते हैं, या कई बार बड़ी बचकानी सी भी बात करते हैं, तो आपको लगता है अरे यार ये क्या है। मगर वो जब पूरी कहानी होती है फिल्म की, तो आपको लगता है कि नहीं, सारा कुछ जो है मामला जस्टिफाई हो गया है यहाँ पर। और करण तेजपाल इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। कई फेस्टिवल्स में, इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में ये फिल्म गई और वहाँ इसको बहुत सराहा गया। और अब बात वही होती कि ऐसी फिल्म, क्योंकि अब अभिषेक बनर्जी वो वाले एक्टर तो है नहीं कि जिनकी फिल्म थिएटर में आएगी और लोग इंतज़ार करेंगे, या लग भी जाएगी किसी तरह से तो लोग देखने चले जाएंगे, चाहे उसको कितने ही अच्छे रिव्यू क्यों ना मिले। ये भी एक बड़ा मतलब त्रासदी है और एक बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं यार थिएटर में अच्छी फिल्में नहीं आ रही, लेकिन अगर कोई ऐसी फिल्म हो जो वाकई बहुत थ्रिलिंग हो, बहुत टाइट हो, जिसको आप कहें कि नहीं यार इसे ज़रूर देखा जाना चाहिए, और कभी वैसी फिल्म बगैर बड़े नामों वाली हो और वो थिएटर में लग जाए, तब भी लोग नहीं देखने जाते हैं। तो ऐसे में होता यही है कि इन फिल्मों के लिए OTT प्लेटफॉर्म एक रास्ता बन जाते हैं। तो ये अच्छी बात है, कम से कम आज के समय में ये तो है कि एक जगह है, वरना ऐसी फिल्मों को थिएटर में कोई जगह नहीं मिलती है अगर आपके पास बहुत नाम ना हो, चमक दमक ना हो, पैसे में आप खूब प्रमोशन जो है आप उसमें खूब पैसा ना खर्च कर सकें। तो इस लिहाज से आप देखें तो स्टोलन एक इस साल जो फिल्में अभी तक कम से कम OTT पर भी आई हैं, उनमें भी एक ये बेहतरीन फिल्म है। तो इस फिल्म को आप देखा जा सकता है। जैसे मैंने कहा, करण तेजपाल, उनका डायरेक्शन जो है वो बहुत अच्छा है, कसावट है फिल्म में। बाकी एक्टर्स का मैंने बताया कि आप देख सकते हैं, उनके लिए भी फिल्म देखना चाहिए कि नए लोग जो आ रहे हैं या जो नामचीन नहीं है, जिनका बहुत नाम नहीं हुआ, वो लोग भी कितनी इंटेंसिटी के साथ काम कर रहे हैं। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत बढ़िया है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इस फिल्म को आप देखें। आज थर्सडे है, तो कल से वीकेंड शुरू होगा, फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन आपके पास है। और अगर आपके पास अमेज़न प्राइम का सब्सक्रिप्शन है तो इस फिल्म को देखें। और अगर आपने ये फिल्म देख ली हो तो भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। अभिषेक बनर्जी का परफॉर्मेंस और मिया मेल्जर का परफॉर्मेंस, सौरभ वर्मा नए कलाकार हैं, और ऐसी फिल्मों को सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है। तो आप देखिए और बताइए। और अगर आपने नहीं देखी ये फिल्म
तो ये रिव्यू आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित होता है ये भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।